हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले इंडियन एयरफोर्स ग्रुप वाई के रैगा का मिनी मॉक टेस्ट। और ये कोई हल्का वाला मिनी मॉक टेस्ट नहीं है। क्वेश्चंस इसमें 30 नहीं बल्कि 20 रहेंगे। मिनी मॉक टेस्ट है और इसमें जितने क्वेश्चंस है ना वो 24 जुलाई और 25 जुलाई को अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हुए एग्जाम में उन सबको मिला के मैंने बना दिया है। ठीक है, जितने भी मेरे पास है जीके, रीजनिंग और मैथ को। तो इस मॉक टेस्ट का एंजॉय लो और जितना भी आगे आपका एग्जाम है ना वो तो जरूर लगाओ ताकि आपको पता चल पाए कि वाकई किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। और क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आ रहा है जो कि इसके अंदर मिलाया हुआ है। ठीक है, तो चलो फिर देर किस बात की है, फटाक से इसको स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। बट स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी और इंपॉर्टेंट सी बात मैं बताना चाहूंगा। जितने बच्चों ने नेवी एसएसआर का फॉर्म फिल कर दिया और एसएसआर में लगभग 3.5 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया है और नेवी एमआर एनएमआर का जिसने फॉर्म अप्लाई कर दिया, तो तैयारी अगर बेस्ट लेवल की करनी है ना तो चक्षु पब्लिकेशन का बुक है आपके लिए, बेस्ट बुक है नेवी एसएसआर के लिए। ठीक है, ये स्टडी गाइड है। इसके अंदर टोटल आपको देखो चैप्टर वाइज पूरी दे देगी। इंग्लिश, सामान्य ज्ञान, फिर से विज्ञान और गणित के पूरी चैप्टर वाइज है। साथ में उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी, और उसके अलावा आपको 25 जो है ना प्रैक्टिस सेट भी, मॉक टेस्ट भी दे रखा है इस बुक के अंदर। और इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही साथ नेवी एमआर एनएमआर का जो है ना ये मतलब प्योर प्रैक्टिस सेट है जिसके अंदर 40 प्रैक्टिस सेट्स आपको मिल जाएंगे। देख रहे होगा आप, टोटल 40 प्रैक्टिस सेट्स है यहाँ पे, 1 से लेके 40 तक है। और सारे प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चन जो है लाजवाब है बिल्कुल भी, और इसके आंसर के साथ साथ कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन भी दे रखा है इस मॉक टेस्ट के अंदर। ठीक है, और इन दोनों बुक्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाके आप यहाँ से चक्षु पब्लिकेशन के दोनों बेस्ट बुक को बाई कर सकते हो और तैयारी को बढ़िया कर सकते हो अपने। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे कि आपके एग्जाम में आया हुआ था, कनाडा का प्रेजेंट में प्रधानमंत्री कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बच्चे बता रहे थे क्या भाई, ये सवाल आया था तो जस्टिन ट्रूडेउ करके नाम था और सही मारा था उन लोगों ने। ठीक है, जस्टिन ट्रूडेउ करके एक नाम जो था ना यही इसका सही आंसर है, जो कि प्रेजेंट में वर्तमान में क्या है भाई, कनाडा के पीएम है। आगे पूछा गया था एक सवाल 24 तारीख को, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, हमारे सौरमंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो भाई सबसे बड़ा अगर पूछे तो जुपिटर, और दूसरा बड़ा पूछे तो सैटर्न मतलब शनि। सबसे बड़ा बृहस्पति है और उससे थोड़ा सा छोटा है शनि ग्रह। ठीक है, मतलब दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। समझ में आ गया, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। वहीं पे 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, और इस क्वेश्चन में मैंने एक मिस्टेक किया गया। इस गदर पार्टी का संस्थापक पूछा गया था, तो गदर पार्टी के संस्थापक ना देखो सोहन सिंह बाखना है, बट बाय मिस्टेक मैंने रिव्यू के दौरान आपको लाला हरदयाल बता दिया था। उस चीज को आप इंप्रूव कर लेना। सोहन सिंह बाखना नाम था इनका, गदर मूवमेंट को जिसने स्टार्ट किया था। ठीक है, आगे देखो, संस्थापक से पूछा था इसलिए सोहन सिंह बाखना हो जाएगा। फ्रेंच ओपन 2021 पूछा हुआ था और रिव्यू में मैंने 2022 का बता दिया था। ठीक है, तो वो समझ लो। फिर बाद में बच्चे बताए सर 22 का नहीं पूछा, 21 का पूछा है। अच्छा ठीक है, फिर जो 21 में जो मेल के विनर जो है वो नोवाक डिजोकोविच है। ठीक है, और मैंने 22 का बता दिया था। चलो ठीक है, 21 का नोवाक डिजोकोविच है, आप याद रखना। वहीं पे पूछा गया था हर्ष चरित्र की जो है ना वो राइटर कौन है, हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो हर्ष चरित्र के लेखक कौन है गाइस, बहुत सारे बच्चे कालिदास बता रहे थे बट वो बाणभट्ट है। कौन है, बाणभट्ट। और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर ले सकते हो आप। ठीक है, डिस्क्रिप्शन को जरा नीचे तक चेक करना, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको, या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आगे है, भारतीय संविधान में वर्णित राज्यों के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में निहित है। तो ये जो राज्यों के नीति निर्देशक तत्व के बारे में क्वेश्चन पूछा था, तो हमारे संविधान के जो है ना पार्ट 4 के अंदर आता है। बात समझ में आ गई, तो ये पार्ट के बारे में पूछा था, तो पार्ट 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो गाइज आईएसपी का फुल फॉर्म होता है, बहुत सारे बच्चे सही करके आए हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या था भाई, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि आईएसपी का बिल्कुल भी फुल फॉर्म यही है, सही सही वो भी। और चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है अपना, मैथ का सवाल है। यदि अनुज जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और वह अपने विद्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु यदि वह 5 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से करे तो वह निर्धारित समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसके घर से उसके विद्यालय की दूरी किलोमीटर में क्या है। देखो ये डेटा थोड़ा थोड़ा चेंज मैंने किया है जानबूझ के, क्योंकि एग्जैक्टली डेटा बच्चों को याद नहीं था, बट बच्चे बता रहे थे कि सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। और इसी टाइप के क्वेश्चंस गाइज मैंने आपको डायरेक्शन मतलब क्या बोलते हैं, स्पीड, डिस्टेंस और जो है ना वो वाला टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर के अंदर पढ़ाया था। तो सबसे पहले अपने को टाइम निकालेंगे ना। देखो टाइम मान लो t मिनट के अंदर वो कर रहा था काम को, तो ठीक है चल रहा था, तो मान लो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाएगा। ठीक है, तो हम इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 कर लेंगे। तो वो 6 मिनट ज्यादा ले रहा था, तो टी में 6 जोड़ लो,
इज इक्वल टू, अगर 6 किलो क्या बोल रहा है वो 5 जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाएगा तो उसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदल दो, तो टाइम लग रहा था उसको कितना 5 किलोमीटर ज्यादा लग रहा था, ठीक है। और बटा में 60 कर लोगे तो दोनों साइड 60 कट जाता है, तो हम लोग को लिखते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो मिनट में है ना, तो हम लोग सेकंड में बदलने के लिए 60 से करते हैं, या फिर आप 5/18 से नहीं करते ना तो आपको क्या कर लेते हैं किलोमीटर में निकाल लेते हैं इजीली। आप लोग एक काम करते, चलो हटाओ इसको ना, हम लोग नहीं करेंगे इसको, ठीक है, 5/18 से नहीं करेंगे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ क्यों नहीं करेंगे, देखो मैं क्लियरली बताऊँ, 5/18 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो क्या उखाड़ लोगे, कट जाएगा, ये कुछ तो नहीं होने वाला इससे, तो इसको छोड़ो, स्टेप बड़ा हो जाएगा आपके लिए ना। तो आप सिंपली एक चीज समझ लो, ये चीज क्या हो गया 5, और इसको अगर 60 से डिवाइड भी कर लेते तो क्या मिल जाएगा अपने को, कुछ नहीं मिलेगा, हम तो फिर वापस से कट जाएगा। जस्ट लाइक देख लो, अगर इसको हम घंटे में चेंज करने के लिए 60 से कर ही लेते हैं तो 60 तो कट गया, तो सिंपली लिखो 4t प्लस में 24, 5t प्लस में 25, ठीक है। और इस 24, और यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि 5 मिनट क्या कह रहा है ना, वो 5 मिनट पहले नहीं पूछ रहा, 5 मिनट जो है 5 मिनट 5 देखो क्या कह रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो निर्धारित समय से वो 6 मिनट पहले पहुंचता है, ये 6 मिनट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस जो है वो क्या हो जाएगा 6 मिनट, ये चीज समझ में आ रहा है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जल्दीबाजी में एक चीज कर दिया था क्योंकि मैं आपको बताने के चक्कर में भूल गया था कि यहाँ पे डेटा क्या है, ठीक है। और ये 6 था, क्लियर है। तो अपने को जितना समय पहले पहुंचेगा तो उसको माइनस करो, और जितना समय ज्यादा लेगा उसको प्लस करना आप लोग। तो ये जो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा गाइस, 6 5 6 का 30 हो जाएगा इधर, ठीक है, और ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो इसका बवाल क्रिएट ना करना आप लोग। तो इस 30 को हम लोग उस साइड ले जाएंगे तो 54 हो जाएगा, 40 को राइट साइड लोगे तो 50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 54 मिनट में आ गया ना, टाइम हो गया 54 मिनट अपना। अब देखो क्या कह रहा है, उधर से कह रहा है कि अपने को डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है सर, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड अपना क्या है, मान लो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहे हैं, तो टाइम क्या लग रहा था 6 मिनट अपने को ज्यादा लग रहा था, यही ना। तो चलो ठीक है फिर, और इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करोगे तो 4 इंटू क्या कर लोगे 54 प्लस में 6/60, तो 4 इंटू 60/60, तो 60 कट के 4 किलोमीटर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, और सिंपल सा तो हम लोग इजी नहीं कह सकते इसको, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चंस है, तो इनको सॉल्व करने के लिए थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा आपको। आप सोच रहे हो कि हम बिना पेन उठाए कर लेंगे, तो ऐसा एग्जाम में नहीं पूछ रहा, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, मस्तिष्क का यूज करना है वहां पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ट्राइगोनोमेट्री से भी पूछ रहा है, किसी किसी शिफ्ट में, किसी में नहीं भी पूछ रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉट स्क्वायर थीटा कल पूछा गया था, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट 4 थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो साइन का पावर 4 थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा। सिंपल सा एक समझो यहाँ पे लॉजिक। अब देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर, इसके अंदर भी कॉस के पावर 4 में भी कॉस स्क्वायर छुपा हुआ है, तो कॉट स्क्वायर है ना, कॉस नहीं है। तो कॉट स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2 है। तो 1 प्लस कॉट का स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, सब ट्राइगोनोमेट्री में पढ़ा रखा है आपको। ये कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 2। अब देखो कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉट को लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा, कॉसेक को क्या लिखोगे 1 बटा में साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2। बात समझ में आ रही हो आपको, आ रही हो तो ठीक है। अब आगे क्या लिख सकते हो आप लोग, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अब देखो ये जो साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होगा तो पावर जुड़ जाएगा, साइन के पावर 4 थीटा, और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन के पावर 4 थीटा, ठीक है। साइन के पावर 4 होगा ना, यहाँ पे ध्यान दो, साइन के पावर 4 थीटा, ठीक है। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो गया 2 साइन के पावर 4 थीटा। अब देख लो आपसे वही पूछा जा रहा है, ठीक है भाई। तो आपको सिंपल सा एक लॉजिक है, कह रहा है क्या 2 साइन के पावर 4 थीटा का वैल्यू क्या है। अब क्वेश्चन में 2 साइन के पावर 4 थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा का, देखो यहाँ पे तो 2 साइन के पावर 4 थीटा का बताओ, तो 2 साइन के पावर 4 थीटा का वैल्यू क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन कॉस क्या बोलते हैं इसको, साइन के पावर 4 थीटा बराबर लिख लो 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे अपने को समझना है कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो एक चीज ना, ये जो 2 जो है ना, ये ब्रैकेट के अंदर था, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया आपको, तो ऐसे था ये। तो इसको अगर हम ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगा, पता है क्या, कुछ समझ में नहीं आएगा, हमने यहाँ पे गलती लिख ही दिया है, ठीक है। और यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है, ये बिल्कुल भी सही है, यहाँ पे बाय मिस्टेक एक चीज मैं करता हूँ,
ये जो मतलब बहुत ज्यादा स्पेस है ना, नहीं छूटा हुआ, मैं इस स्पेस को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ क्योंकि आपको पीडीएफ दूंगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे मेरी तरह। देखो वहां पे क्या था ना, स्पेस नहीं दिया था, इसकी वजह से वो क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा था, टाइपिंग मिरर था। तो अभी यहाँ पे दिख रहा है 2 sin के पावर 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos स्क्वायर थीटा लिख लेंगे सिंपली, और प्लस में sin स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है। तो ये तो आंसर आपको पहले से फॉर्मूला मैंने भी दे रखा था, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे ये जो चीज है थोड़ा सा अपने को 2 sin के पावर 4 थीटा का वैल्यू हमने डायरेक्टली निकाल लिया था cos स्क्वायर थीटा, तो आंसर अपना आ गया। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी बेलनाकार वस्तु के वक्र सतह का क्षेत्रफल 1760 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो वस्तु का आयतन ज्ञात करो। तो सबसे पहले परिधि कैसा होता है, मैंने बताया था ना बेलन का, किसी भी सिलेंडर का परिधि जो होता है वो सर्कल का परिधि हो जाता है। तो परिधि मतलब पेरीमीटर, ठीक है। सरकमफेरेंस तो क्या होता है 2 पाई आर, जिसका वैल्यू 88 दे रखा है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर क्या हो जाएगा 88। तो ये 22 4 बार में कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो आर बराबर 14 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है ना, हाँ सेंटीमीटर में। अब देखो यहीं पे ना इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब क्या कह लो इसको, कर्व्ड सरफेस एरिया का वैल्यू दे रखा है, जिसका वैल्यू होता है 2 पाई आर एच, जिसका वैल्यू 1760 है। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू रखो 22/7, आर का वैल्यू 14 है, और एच का वैल्यू निकालो पहले, क्योंकि आयतन निकालना है ना। तो आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो हमको आर और एच का वैल्यू पता होना चाहिए। तो 1760 है ना यहाँ पे। तो अगर 11 से डिवाइड करोगे 22 को तो 2 बार में कटेगा, 11 से डिवाइड करोगे 1760 को तो 160 बार में। अब ये 2 से डिवाइड करोगे तो 2 8 16 40 हो गया, और इससे डिवाइड करोगे तो ये 40 हो जाएगा। अब 7 से 14 को डिवाइड कर दो, 2 बार में कट जाएगा। 2 से 40 को डिवाइड करो 20 बार में कटेगा, तो हाइट बराबर 20 आ गया। अब आयतन पूछ रहा है, वॉल्यूम बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, आर का वैल्यू 14 इंटू 14, एच का वैल्यू 20। तो ये 7 दूनी 14, मतलब 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 20 को मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा 12320 आ जाएगा, ठीक है। तो 12320 जो है सेंटीमीटर क्यूब में इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो वॉल्यूम आप इजीली इस तरीके से निकाल सकते थे। तो ये जो है इस मेंसुरेशन का पूरा आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखो, इजी क्वेश्चन नहीं है, बवाली है, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 3 3 फॉर्मूला लगाना आ रहा है, इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए थे आपको, ध्यान रहे। मेंस्ट्रुएशन 3.5 घंटा बैठ के पढ़ाया था, इसी खाली पीली नहीं। देखो एक वेन डायग्राम में विमेन, मदर एंड डॉक्टर का पूछा गया था। तो ए में मान लो जस्ट लाइक इस तरीके से एक मान लो बना लेते हैं इसको। बी ऑप्शन आपका हो गया कुछ ऐसे बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। सी ऑप्शन हो गया कुछ मान लो ये तीनों अलग अलग है। डी ऑप्शन में मान लो कुछ इस तरीके से दे रखा था। तो बताओ इसमें से विमेन, मदर एंड डॉक्टर क्या हो जाएगा। ऑब्वियसली समझ में आ रहा है। देखो जितने भी विमेन है तो विमेन का पहला ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विमेन के अंदर क्या हो जाएगा मदर, और मदर जो है कुछ डॉक्टर होती भी है कुछ नहीं भी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। दिमाग लग गया होगा, कल का सवाल है, कल मैंने रिव्यू में बताया भी था आपको। तो आई होप कि आपने ये चीज सही किया होगा। आगे देखो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि करण उत्तर की ओर 100 किलोमीटर चलता है और फिर अपनी बाईं ओर मुड़ने के बाद वो 30 कदम चलता है, फिर वो अपनी दाईं ओर मुड़कर 40 कदम चलता है, दिख रहा है आपको। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 40 कदम चलता है, वहां से वह दाईं ओर मुड़ता है और 140 कदम चलता है। प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में करण कितनी दूरी पर और किस दिशा में। देखो कल जो है थर्ड शिफ्ट में इसी सवाल पूछा था, चच्चा पापा वाला, ठीक है। चच्चा पापा वाला मतलब एक बच्चा है, कुछ दूरी पे जाता है तो चाचा से मिलता है, फिर कुछ दूरी पे जाता है तो पापा से मिलता है। तो बताओ स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे और किस डायरेक्शन में है। तो मैंने चच्चा उसके बेटे की जगह पे करण कर दिया और चाचा पापा को गायब करके बस उनके घर इधर उधर में घुमा दिया। क्वेश्चन उस टाइप का मैंने दे दिया आपको, ठीक है। जस्ट सेम टाइप का क्वेश्चन कल पूछा गया था। तो करण फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ जा रहा है, नॉर्थ साइड में जा रहा है। वो नॉर्थ में कितना 100 कदम 100 स्टेप, फिर यहाँ पे लेफ्ट मुड़ता है और यहाँ से 30 कदम चलता है, फिर यहाँ से राइट मुड़ता है और 40 कदम चाहता है, फिर यहाँ से राइट मुड़ता है और कितना चल रहा है जनाब 40, ठीक है, और 40 जाता है। और इसके बाद फिर से कह रहा है ना कि वो दाईं ओर मुड़ता है और 140 जाता है, तो 140 इसके बराबर में आ जाएगा। बिकॉज गाइस ये 100 हो गया इधर का और ऊपर वाला 40 हो गया, दिख रहा है 100 एंड 40, तो 140 हो जाएगा। तो बताओ यहाँ से बच्चा चला था यहाँ तक किस डायरेक्शन में, तो अभी ईस्ट में है ना पहले से, यहाँ के अपेक्षा ये ईस्ट में पड़ जाता है। और गई देखो ये पूरा पार्ट जो है ये 30 मीटर और प्लस में 10 मीटर, तो मतलब 10 मीटर ईस्ट में है ये, तो 10 सॉरी मीटर नहीं है स्टेप में है, 10 कदम ईस्ट में है। समझ में आ गया। चलो 13 नंबर क्वेश्चन है, मोहन कृष्ण के दादा है जिसके पिता अतुल है, सोहन दिव्या का ब्रदर इन लॉ है, जोया अतुल की माता है, जोया के 2 पुत्र था अतुल और सोहन है। कृष्ण दिव्या की एकमात्र संतान है, तो जोया कृष्ण से किस प्रकार संबंधित है।
चलो बताओ, मोहन जो है वो मोहन भाई क्या है, कृष्ण के दादा है। तो कृष्ण के दादा तब होंगे जब मोहन का एक बेटा होगा और उसका बेटा कृष्ण है, ठीक है। अब सोहन दिव्या का ब्रदर इन लॉ है ना, तो सोहन का पता है हमको ना, तो दिव्या का पता है, तो भाड़ में जाइए दोनों। आगे देखो, जोया अतुल की माता है। तो अतुल की माता, अभी अतुल कहां से पैदा हुआ भाई, नहीं पता अपने को। फिर कह रहे जोया के दो पुत्र अर्थात अतुल और सोहन है। कृष्णा दिव्या की एकमात्र संतान है, ठीक है। अब कह रहा है क्या, सुनो यहाँ पे एक चीज क्या कह रहा है कि जोया जो है वो अतुल की माता है, जोया के दो पुत्र अर्थात अतुल और सोहन है, ठीक है। कृष्णा जो है दिव्या का एकमात्र संतान है, वो दिव्या का संतान है, ठीक है। ये जो कृष्णा है, अब इसकी माता का नाम क्या होगा, मतलब इसके पिता की वाइफ का नाम दिव्या है और इसकी मात्रा जो है कृष्णा दिव्या की एकमात्र संतान है, ठीक है। तो ये चीज हो गया आपका। अब दिव्या आ गई, तो आगे कह रहे हैं सोहन जो है दिव्या का ब्रदर इन लॉ है। तो ब्रदर इन लॉ मतलब क्या हो सकता है, मतलब वो ये हो जाएगा ना, क्या बोलते हैं, दिव्या का देवर, ठीक है। तो दिव्या का देवर मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब इसके हस्बैंड का वो हो जाएगा भाई, ठीक है। तो सोहन जो है दिव्या का, तो ये सोहन हो गया अपना, तो ठीक है। तो फिर कह रहा है जोया जो है अतुल की माता है। अब अतुल कौन है गाइस, देखो ये कह रहा है मोहन कृष्णा के दादा है जिसके पिता अतुल है। तो ये कृष्णा के पिता जो है इनका नाम अतुल है, ये अतुल को हमने तो भूल ही गए थे। अब कह रहा है जोया जो है अतुल की माता है, तो अतुल की माता मतलब मोहन की वाइफ क्या है, जोया जी। तो पूछ रहा है लास्ट में क्या, छोड़ो बीच में क्वेश्चन पूछ रहा है जोया कृष्णा से किस प्रकार संबंधित है। तो इधर सोहन फोन से कुछ नहीं लेना देना, कृष्णा से बताओ, कृष्णा के पापा अतुल, अतुल के पापा मोहन और मोहन की वाइफ जोया। तो पापा मतलब पापा की वाइफ क्या लगेगी, तो पापा के पापा दादा, दादा की वाइफ दादी, तो ग्रैंड मदर। क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब इधर से उधर करके दे रहा है एग्जाम में। फिर क्या है, अगर फोस्टर को 36 लिख देते हैं, ठीक है, और डांस को हम लोग 25 लिखते हैं, तो उसी भाषा में ऑर्चार्ड को क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो यहाँ पे, पोस्टर इसको लिख रहे 36, DANCE डांस बसंती 25, ORCHARD ऑर्चार्ड को क्या लिखेंगे, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सही आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो देखो एक चीज अपने को दिख रहा होगा यहाँ पे, फोस्टर के अंदर टोटल 1 3 3 6 डिजिट, सॉरी डिजिट नहीं अल्फाबेट है, तो 6 का स्क्वायर कर दो। डांस के अंदर 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दो। ऑर्चर्ड के अंदर कितने, ऑर्चार्ड के अंदर 7 है तो 7 का स्क्वायर कर दो, 49। चलो जनाब बी आंसर सही हो जाएगा। आगे देखो 15 नंबर क्वेश्चन है, 423 407 439 391 455 क्या हो जाएगा। सिंपली लिखो 423 407 439 391 और 455। अब देखो 23 में हमने कितना घटाया, ऑब्वियसली घटाया है तभी तो उससे छोटा वैल्यू आया ना, 16 घटा दिया। अब हमने 407 में कितना जोड़ा, तो 439 आ गया। हमने इसमें 32 जोड़ दिया, 32 जोड़ के देखो इतना आ जाएगा। फिर 439 में कितना माइनस किया, क्योंकि आगे छोटा आ रहा है तो समझ में आ रहा है माइनस किया गया है, तो ये हमने -48 किया। अब देखो 391 में कितना जोड़ा, तो 455 आया, 64 जोड़ा। देखो 16 इंटू 2 32, 32 16 इंटू 3 मतलब 16 का टेबल है ना, 16 दूनी 32, 16 इंटू 3 48, 16 इंटू 4 64। आगे देखो पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, अभी 16 इंटू 5 करके 455 में घटा लो जनाब। 455 में क्या 16 25 80 होता है, 80 घटा लो 5 हो जाएगा, ठीक है, और ये 7 हो जाएगा। 375 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या लाजवाब क्वेश्चन था, दिमाग सनका के रख दिया था बच्चों का एग्जाम में, बहुत बढ़िया, बहुत खतरनाक। 60 नंबर क्वेश्चन देखो, प्रकाश का संबंध अगर अंधा से है तो शोर का संबंध कैसे था। इसी को मसूड़ा वाला क्वेश्चन भी था ना, पायरिया का मसूड़े से तो एक और किसी चीज बीमारी का पूछा हुआ था। तो प्रकाश का संबंध अंधे से है। देखो अंधा को प्रकाश नहीं दिखता है तो शोर किसको सुनाई नहीं देगा, गूंगे को नहीं सुनाई देगा। गूंगा को क्यों नहीं सुनाई देगा भाई, वो तो बोल नहीं सकता, सुन तो सकता है ना। तो बहरे को, जो इंसान बहरे होते हैं, डिफ होते हैं, उनको सुनाई नहीं देगा। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसका। 70 नंबर क्वेश्चन देखो, नॉन वर्बल से रिलेटेड है, इसका रिलेशन ऐसे है तो इसका रिलेशन कैसे हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक। ये देखो 1 2 3, नीचे में 3 एरो थे, ऊपर से एक जो है इसका ये छोटा सा टाई वाई पहन रखा है, तो टाई तो है बट ये जो एरो 3 थे, 2 एरो हो गए अगले फिगर में, और एक बीच वाले एरो को निकाल के टोपा बना दिया हम लोगों ने इसका, ठीक है। चलो तो इसके भी एक टोपी पहनाओ, बीच में का एक एरो हटाओ तो 1 2 3 एरो मिलेंगे और एक टोपी पहनेगा। तो ऐसे ऐसे एरो के साथ एक टोपी पहनने वाला ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है सर, बिल्कुल सर, एरो का ही टोपी बनाएंगे, अब ये वाला टोपा नहीं पहनाएंगे इसको, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 17 का सी। कोई डाउट है भी तो क्या फर्क पड़ता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही है। 17 हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, इसको ऐसे बना दिए तो इसको कैसे बना दे जनाब, ठीक है। चलो ये नॉन वर्बल एग्जाम के आए हुए नहीं है, ये अपने तरफ से ऐड किए हुए हैं, ठीक है।
बच्चे बता रहे हैं इसी लेवल के आ रहे हैं तो हमने भी ऐड कर डाला, क्या फर्क पड़ता है कि जनाब। ये देखो ये जो चीज है ये ऐसे छोटी सी चीज थी, इसको अगर आगे की तरफ दोनों तरफ बढ़ाते तो सर्कल बन जाता, दिख रहा है सर्कल बन गया। और ये जो बड़ा सा मतलब है ना इसको अंदर छोटा डाल के हमने फिल कर दिया। अब वैसे ही काम करेंगे हम लोग। ये देखो ये जो चीज है अगर इधर से बढ़ा दें इधर से बढ़ा दें तो कैसा बन जाएगा दोनों तरफ से, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, दिख रहा है आपको, तो इस तरीके से बन जाएगा। तो फिर कुछ लोग कहेंगे सर ए करें कि डी करें, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो गाइस अब ये जो चीज है इसे, अब देखो इस सर्कल को हमने खाली अगर आगे की तरफ बढ़ाया, काटकुट नहीं किया है बिल्कुल भी। तो अब सवाल ये उठता है कि सर अब ए कहें कि डी कहें, हमको समझ में नहीं आ रहा है। एक लॉजिक है, अगर इसमें कुछ ऐसा काटकुट दिया होता तब हम ए कह रहे होते सिंपली, बट अगर इसके अंदर ऐसा कुछ दे नहीं रहा है तो उस कंडीशन में देखो इसको अगर आगे बढ़ाओगे तो ऐसे बनेगा, अब इस वाले अधूरे को आगे बढ़ाओगे तो ऐसे बनेगा, और सर्कल को बीच में डालोगे तो रंगीन हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर डी होगा। तो ज्यादा मत सोचना। कुछ लोग कह रहे हैं 18 का ए करेंगे, तो किस बेसिस पे करोगे सर? अगर कुछ ऐसे दिया होता तब ना आप सबको मतलब, या फिर ये इधर से कुछ बढ़ाने के लिए आधा अधूरा दिया होता तब ना इसको हम बढ़ा के पूरा कर रहे होते, तो अपने से कैसे ही लाइन जोड़ दें, तो हमको मतलब समझ नहीं आ रहा है, तो वो नहीं जोड़ सकते। क्लियर है ना, वो बस की बात नहीं है। ठीक है आगे देखो, अब कह रहे हैं 19 नंबर बोलो, इसको ऐसे किया तो इसको कैसे करें। ठीक है अब एक बात समझ में आनी चाहिए, तो ये ऊपर का चीज नीचे ला दिया हमने। ठीक है ये वाला देखो, ये वाला चीज किधर था? राइट में, तो हमने इसको कर दिया लेफ्ट में। ठीक है और ये जो था अपना लेफ्ट में, तो ये कर दिया हमने राइट में। तो वही काम करो, ये है किधर, क्या बोलते हैं, राइट में, तो नीचे की तरफ करोगे ना इसका, तो इधर कर दो। और ये जो चीज है इसको ऐसे घुमा दो, या फिर ज्यादा समझ में नहीं आ रहा ना तो एक काम कर लो, हम लोग जस्ट कह सकते हैं पहले इसको वाटर इमेज कर दो। ठीक है वाटर इमेज करोगे तो ऑटोमेटिकली ये जो जनाब है ये ऊपर चले जाएंगे और ये जो चीज है ये नीचे आ जाएगी, और इसको करोगे तो ई जो नीचे की साइड जाएंगे और ये ऊपर की साइड जाएंगे। ठीक है तो उस बेसिस पे करेक्ट आंसर डी है। कहोगे सर ई भी तो है, अभी ई काहे कहे भाई, बीच में का एरो थोड़ा सा ऊपर जाएगा ना, जो तू एरो को तो खापक आके बराबर कर दिया गया यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर सिर्फ डी बचता है अपना। ठीक है आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रायंगल है और इसके अंदर ये थोड़ा सा एक नौटंकी बैठा रखा है हमने चतुर्भुज को, फिर चतुर्भुज ये देखो स्ट्रेट हो जाता है, ट्रायंगल उल्टा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चतुर्भुज अंदर था ना स्क्वायर, ये जो था इसका थोड़ा ऊपर की तरफ था, बट आगे जाके ये बराबर हो जाता है। मतलब कि इसको ना हमने क्या किया, एग्जैक्टली ऐसे बना दिया। तो मतलब ये जो एंगल है हमने यहाँ ला दिया, बिल्कुल भी 90 डिग्री रोटेट करा दिया, और इस ट्रायंगल को ऊपर सीधा कर दिया हमने। तो इसको भी जब 90 डिग्री रोटेट कराएंगे, बट वो बाहर का चीज जो अंदर चला जाएगा, तो ये तो ऐसे बनेगा। समझ में आ रहा है? तो अब जनाब कुछ लोग दिमाग लगा दिए होंगे फट से कि ऐसे बन जाएगा अंदर, इस बेसिस पे बी कह दो, तो वही जो है फट से गलत आंसर हो जाएगा। कैसे सर? क्योंकि बाहर वाले को थोड़े रोटेट करा रहा है 90 डिग्री, अंदर वाले को रोटेट करा रहा है ना, इसके अंदर जो अंदर में स्क्वायर था उसको रोटेट कराया गया। तो ये जो 5 साइड वाला फिगर है उसको हम लोग रोटेट कराएंगे ना जनाब। तो देखो एक चीज, पहली बात यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ ना कि इसको रोटेट कराओ, आप लोग रोटेट कराना अपने को, तो इसको रोटेट कराओगे और बाहर के साइड निकालोगे 90 डिग्री घूमेगा, तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। बिल्कुल भी दिख रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर सी बन रहा है इसका। तो अगर आपको लग रहा है कि डी बनेगा तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है क्योंकि आप खुद सोच लो, इसका ये कॉर्नर वाला भाग ऊपर था, तो हमने ऊपर से देखो यहाँ पे लाइन 90 डिग्री घुमाए अंदर वाले को, तो फिर इसको भी ऊपर है तो फिर बिल्कुल भी 90 डिग्री पे आएगा, तो ये इधर के साइड हो जाएगा ना। क्लियर? और ये जो बाहर का चीज है इसको उल्टा भी कर दोगे तो ऐसा ही बनेगा, इसलिए करेक्ट आंसर सी होगा। डी का तो दिमाग में लाना भी मत। ठीक है चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ जाने से पहले एक चीज मैं याद दिला दूं, ये बुक जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बुक का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कमेंट सेक्शन में बताना कमेंट करके टोटल कितने क्वेश्चन के आंसर आपने सही किए हैं।